नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट फर्स्ट में स्वप्न वासवदत्तम में जो चौथा अंक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ विदूषक और राजा आपस में एक दूसरे से हास परिहास कर रहे हैं। तो राजा कहता है का गति सूर्यता। विदूषक अपने पूर्व जो संस्मरण हैं उनको याद करता हुआ कहता है कि महाराज, आपको जो पद्मावती और वासवदत्ता है उन दोनों में से कौन बहुत ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार के हास परिहास या समय व्यतीत करने के लिए जब प्रश्न किया जाता है तो राजा कहता है कि भाई ठीक है, अब क्या किया जाए, तुम इस प्रकार से ज़्यादा हट कर रहे हो तो चलो मैं बताता हूँ। राजा कहते हैं कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशील माधुर्य वासवदत्ता आबद्ध न तू तावन में मनोहरती। कि यद्यपि जो पद्मावती है वो रूपशील माधुर्य, जो अपनी सुंदरता से, जो उसके गुण हैं, दिखने में बहुत सुंदर है, वो उसके शील और माधुर्य आदि इन गुणों से वो मुझे बहुत प्रिय है। मम बहुमता, बहुत प्रिय है। लेकिन वासवदत्ता बद्धम में मन है, लेकिन वासवदत्ता में आबद्ध जो दृढ़ मेरा मन है, न तू हरती, लेकिन ये उसको खींच नहीं सकती, उसको हटा नहीं पा रही है। यानी दोनों के प्रति राजा इस प्रकार से बड़े समझदारी पूर्वक दोनों रानियों को इस प्रकार से एक तरह से कृतज्ञता प्रकट कर रहा है कि भाई पहली वाली जो है वो अपने इन अद्भुत गुणों के कारण, जो नारी का सौंदर्य है कि दिखने में बहुत सुंदर है, शील और सदाचार उसके जो गुण होते हैं वो उसके पास में हैं, इसलिए उसमें मेरा एक तरह से मन बंधा हुआ है। इन बंधे हुए इनके कारण वो पद्मावती के प्रति इस प्रकार से कि बहुत आबद्ध है, लेकिन वासवदत्ता में बंधा हुआ जो मेरा मन है वो कहते हैं न तू हरती, लेकिन ये उसको हर नहीं पा रही है, हटा नहीं पा रही है, खींच नहीं पा रही है। यानी पद्मावती को एक तरह से बहुत उनको प्रसन्नता के इस प्रकार से अनुभूति करा रहे हैं, और दूसरा अपनी पूर्व जो पत्नी है उसको भी इस प्रकार से याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि वास्तव में वो भी इस प्रकार से ऐसी हैं, तो निश्चित रूप से उनका गुणगान इस प्रकार से किया जा रहा है, दोनों को इस प्रकार से साधा जा रहा है। अब दोनों आपस में दोनों के प्रति इस प्रकार की जो भाव उन्होंने किए, तो राजा कहता है कि जैसे ही वो बात करते हैं तो विदूषक कहता है महाराज, जो पहली वाली है वो तो मर चुकी है और वो उसके प्रति आपके मन में आप ये कह रहे हैं कि उसको नहीं खींच पा रही है। तो राजा कहता है एव उपरता वासवदत्ता। अच्छा, तो क्या वासवदत्ता जो तुम कह रहे हो मर गई है? कि अनेन परिहासेन व्याक्षिप में मनस्त्वया ततो वाणी तथैव एवं पूर्व अभ्यासेन निसता। कि त्वया तुम्हारे द्वारा अनेन परिहासेन, इस प्रकार हास परिहास में, यानी तुम्हारे द्वारा जो हास परिहास किया जा रहा था उससे मैं मन व्याक्षिप्त, मेरे मन को व्यथित कर दिया, व्याकुल कर दिया, मेरे मन को इस प्रकार से व्यग्र कर दिया। और पूर्व अभ्यास नियम वाणी, यानी पूर्व अभ्यास के कारण ये जो मेरी वाणी है तथे निसता उसी प्रकार से निकल गई कि जैसे हम पहले बातचीत करते रहते थे और उन बातचीतों के माध्यम से हम एक दूसरे से मजाक करते रहते थे, तो मैं उन बातों को उसी रूप में मैंने ले लिया। मुझे पता ही नहीं लगा कि भाई वासवदत्ता अब इस दुनिया में नहीं है, और तुमने मेरे मन को इस प्रकार से व्यग्र कर दिया, इस प्रकार से मुझे असमंजस में डाल दिया कि मुझे ये आभास ही नहीं हुआ कि वासवदत्ता इस प्रकार से अब इस दुनिया में नहीं है। तथैव पूर्व अभ्यास निश्चिता, और मेरी जो वाणी है उसी प्रकार से पहले वाले उस समय के अनुरूप इस प्रकार से निकल गई, अपने आप अभ्यास से, पूर्व अभ्यास से इस प्रकार से निकल गई, इसलिए मुझे इसका भान नहीं हुआ। फिर आगे राजा कहता है वयस्य न जानाति भगवान अवस्था, कि मित्र तुम मेरी जो दशा है उसको नहीं जानते कि मेरी जो दशा है किस प्रकार से हो रही है। क्योंकि दुखम त्यक्तुम बद्ध मूल अनुराग स्मृत्वा स्मृत्वा यानी दुखम नवत्वम यात्रा तो ऐसा यद विमुच्य यह वाष्पम प्राप्त उन्नाम याति बुद्धिम प्रसादा। कि बद्ध मूल अनुराग, कि जिसके प्रति जो एक तरह से प्रेम है वो बहुत दृढ़ प्रेम, जिसको आप बहुत दृढ़ प्रेम करते हो, त्यक्तम दुखम, वो कहते हैं कि अगर वो उसको छोड़ना,
उससे हटना वो कहता बड़ा दुखदाई होता है। जो इस प्रकार से जिससे आप इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो इस प्रकार से आपको छोड़कर चला जाए, तो कहता है वो स्थिति बड़ी दुखदाई होती है। स्मृता स्मृत्वा दुखम नवत्वम याति। और फिर अगर किसी समय वो याद आ जाती है और या उसे याद कर करके जो एक तरह से जो दुख है वो नवत्वम के एकदम नया हो जाता है, वापस फिर नया हो जाता है, जिसे हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई उसे याद दिला जाता है तो उस दुख को फिर एक तरह से याद करके हम वो दुख हमारे सामने नए रूप में प्रकट हो जाता है। नवत्वम याति, नया हो जाता है। ऐसा तो यात्रायत, ये जो संसार का जो ये व्यवहार है, संसार का जो मार्ग है, कहते हैं ये वास्तव में मुच्य, कि संसार में व्यक्ति अपने आंसुओं को छोड़कर प्राप्त उन्नाम बुद्धिम प्रसादम याति, अपने आंसुओं को छोड़कर ऋण मुक्तता के साथ में बुद्धि प्रसन्नता को प्राप्त कर लेती है। कि जैसे ही आंसू निकल जाते हैं, आंसू निकलने के बाद में व्यक्ति इस प्रकार से जो उसके भाव होते हैं, यानी एक तरह से उसके मन की जो पीड़ाएं होती है, वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल जाती है और उसकी बुद्धि शांत, निर्मल और प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार से यानी जो बुद्धि, जो मन पे बोझ था, एक तरह से वो बोझ हल्का हो जाता है। तो वो यही कहना चाहते हैं कि जिसके प्रति दृढ़ अनुराग होता है, उसे छोड़ना, उसे भूलना, उसे इस प्रकार से अलग हटाना, वो कहता बड़ा दुखदाई होता है। जिसे दृढ़ प्रेम हो, उसे इस प्रकार से छोड़ना बड़ा दुखदाई होता है। और फिर वापस उस दुख को याद करके एक तरह से वो दुख वापस नया हो जाता है। लेकिन संसार में कहते हैं कि इस संसार का जो ये व्यवहार है, ये संसार है, इसमें अपने आंसुओं को बहाकर जो बुद्धि है वो ऋणमुक्तता के साथ में शांति को प्राप्त करती है। यानी एक तरह से मन जब प्रसन्न कर लेती है, जब उसके आंसू निकल जाते हैं, तो बुद्धि एकदम प्रसन्न हो जाती है, मन शांत हो जाता है और एकदम जो उसके भाव होते हैं वो बिल्कुल अनुकूल हो जाते हैं व्यक्ति के। इस तरह से वो कहते हैं ये तो संसार का मार्ग है, तुमने इस तरह से मुझे याद दिलाया और याद कर करके इस प्रकार से मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। वो अपने मित्र से इस बात को शेयर करते हैं। धन्यवाद। अजित भाई।